साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सचिवालय अपडेट देंगे। जो नियमावली 2023 से संबंधित सारी बातें हैं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक सुनेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज सुबह से ही शिक्षा मंत्री का ट्वीट भी आ रहा है। और शिक्षा मंत्री का क्या, राजद के बहुत सारे जो है ऐसे नेता हैं जो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, जो बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के, नियमावली को लेकर के यहीं तक नहीं रुका, बल्कि न्यूज़ 18, जी न्यूज़ वगैरह वगैरह जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, सभी लोगों ने नियमावली और शिक्षक बहाली पर वक्तव्य दिया। इन चीज़ों को देखते हुए आज जो है बहुत सारे लोग ये भी कयास लगाए कि जो नियमावली जो बन रही है बिल्कुल रूप से एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होगी। और आपने सुना होगा शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बात भी लिख करके आई है कि बहाली जो होगी वो जो है पात्रता परीक्षा और एकेडमिक मार्क्स यानी योग्यता परीक्षा को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी, उस पर बहाली होगी। मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है 60-40, 80-20 या 75-25, यानी किस चीज़ पर बहाली होगी, ये सबसे बड़ी बात है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखे होंगे कि एक जो है नियमावली, प्राइमरी का नियमावली यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी का नियमावली जो है कुछ दिन पहले जो है वायरल हुई थी और उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से जो है 60-40 का जिक्र किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब वो नियमावली जो है बिल्कुल रूप से बदल चुकी है, क्योंकि सरकार बदलने के साथ ही वो नियमावली भी बिल्कुल रूप से बदल चुकी है। इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप सभी लोग घबराए नहीं, ये सरकार वैसा ही शिक्षक भर्ती करेगी जो बिल्कुल रूप से योग्य होंगे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होगी कि जो है टेट मार्क्स या एस्टेट मार्क्स या बीटेट मार्क्स पर बहाली होगी। ये सारे मन में प्रश्न उठ रहे होंगे और बिल्कुल उठना भी चाहिए, क्योंकि लाजमी भी है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का एकेडमिक मार्क्स अच्छा नहीं होता और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है एकेडमिक मार्क्स अच्छा होता है, जो बिल्कुल रूप से लो कैटेगरी के होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि आप सभी लोग एकदम निश्चिंत रहें, किसी भी तरह का किसी भी डाउट में न रहें। नियमावली 2023 बिल्कुल रूप से फरवरी में आ रही है अकॉर्डिंग टू शिक्षा मंत्री। बिल्कुल रूप से आपको नियमावली 2023 आएगी, इसमें डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस नियमावली में जो चयन की प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात चयन की प्रक्रिया की हो रही है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पर ही जो है यहाँ प्रश्न उठ रहे हैं, चयन की प्रक्रिया पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो चयन की जो प्रक्रिया की जो बातें कही जाएगी उस नियमावली में पूर्ण रूप से आपका ये बातें मेंशन कभी नहीं होगा। उसमें नियमावली में ये बातें मेंशन बिल्कुल रूप से नहीं है कि 60-40 होगा, कि 80-20 होगा, कि 75-25 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा संशय वाली बातें लोगों में ये चलेगी कि अगर नियमावली में ये चयन की प्रक्रिया में अगर ये जिक्र नहीं होगा, तब तो हो सकता है कि 60-40, 80-20 न रह करके एकेडमिक पर बहाली होगी। जैसे कुछ फर्जी जो है यूट्यूबर के द्वारा जो है ये बातें जो है फैलाए जा रहे हैं, जो झारखंड में बैठ करके इसी तरह से फर्जी न्यूज़ शुरू से लेकर के अभी तक फैलाते आए हैं, उन्हीं के द्वारा ये बातें फैलाई जा रही हैं। आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं उस चयन की प्रक्रिया में लिखा क्या गया होगा। सिर्फ यही लिखा गया होगा कि चयन की प्रक्रिया जो होगी वो योग्यता परीक्षा और पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन ये उसमें जिक्र बिल्कुल रूप से नहीं होगा कि 60-40 पर होगा, कि 80-20 पर होगा, कि 75-25 पर होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि योग्यता परीक्षा और जो है पात्रता परीक्षा के आधार पर ही बहाली होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर बहाली का प्रोसेस क्या होगा, किस आधार पर बहाली होगी। अब ये बिल्कुल रूप से संशय वाली बात हो गई कि आखिर जो है योग्यता परीक्षा और पात्रता परीक्षा पर बहाली होगी तो किसका किसका कितना रेशियो रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें कि आपका नोटिफिकेशन भी आएगा जब 7th फेज का फॉर्म फिलअप होगा, तो उस समय आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, रिक्तियां भी आएगी सब्जेक्ट वाइज और आपका ज़िला वाइज पूरा रोस्टर भी रहेगा। और उसी जो है नोटिफिकेशन में आपके चयन की प्रक्रिया को भी मेंशन किया जाएगा। इसमें डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल रूप से उसमें मेंशन रहेगा कि 60-40 होगा, कि 80-20 होगा, कि 75-25 होगा। ये सारी बातें उस नोटिफिकेशन में आपका मेंशन किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी आप सभी लोग समझ लें कि आखिर गवर्नमेंट इस तरह का क्यों काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का शिक्षक
जो बनना एक बहुत बड़ी जो है विडंबना हो चुकी है कि कोई भी चीज़ निकलता है तो उसे कोर्ट में लेकर के चैलेंज कर दिया जाता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जो भी हम नियमावली निकालें उसे कोर्ट में लेकर के चैलेंज कर दिया जाए। इन चीज़ों से बचने के लिए वो पात्रता परीक्षा और योग्यता परीक्षा के आधार पर जो है आपकी बहाली प्रक्रिया करने जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 60-40, 80-20 की 75-25 होने वाला है, ये आपका नोटिफिकेशन में मेंशन होगा जब विज्ञापन निकलेगा 7th फेज का कि इस समय से आपका इतना फॉर्म भरा जाएगा और इतने इतने रिक्तियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें आपका मेंशन किया जाएगा, जहां तक अभी तक सचिवालय से पता चली। दूसरी चीज़ ये भी कि आपको बता दें कि सचिवालय में जाने के बाद कोई भी आले अधिकारी अब जो है इन सारे चीज़ों पर, इन बिंदुओं पर बोलने से बिल्कुल रूप से कतरा रहे हैं। वो कभी जो है अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं कि कैसे बहाली होगी। लेकिन एक चीज़ और निकल के आ रही है कि ये बहाली प्रक्रिया इतनी फास्ट होगी कि 2 से 3 महीने के अंदर में, यानी 60 दिन के अंदर में ये पूरी बहाली प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। यानी आपको हमने बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बहाली होगी उसी आधार पर ये सारी बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दें कि आप लोग बहुत पहले मेरे वीडियो को सुने होंगे कि चयन की प्रक्रिया नियमावली में किस तरह का जो है बदलाव हो रहा है और किस आधार पर जो है बहाली प्रक्रियाएं होंगी, बिल्कुल रूप से उसी तरह से होंगी, उसमें डाउट वाली बात नहीं है। जो आप 6 महीना पहले का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से बातें मिल जाएंगी कि हम क्या बोल रहे थे, बिल्कुल रूप से उसी आधार पर बहाली होगी। हम इस बिंदु पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब विज्ञापन आएगा तो आपको उस विज्ञापन में सारी बातें जो है क्लियर स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग डाउट में न रहें, निश्चिंत रहें। नियमावली 2023 पर ही बहाली होगी और निश्चित तौर पे अब जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जब मुख से निकल गया है और इन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कह दी हैं कि योग्यता परीक्षा और पात्रता परीक्षा के आधार पर ली जाएगी, तो इसमें डाउट करने वाली किसी को कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग जो हैं चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक की बहाली हो, तो वो अगर सोचते होंगे कि ओनली फॉर एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होगी तो उन्हें जो है अपने मन से ये भ्रम निकाल देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अपने मन में दुख, तकलीफ और भ्रम और शंका पालता है तो उसका कोई निदान नहीं होता। इसलिए आप सभी लोग उस निदान को, उस चीज़ को, उस रोग को बिल्कुल रूप से आप लोग हटाएं। निश्चित तौर पे पात्रता परीक्षा और योग्यता परीक्षा के आधार पर होगी, इसमें डाउट वाली बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोग अपने आप को संशय में न रखें, धैर्य बना के रखें, नियमावली आने दें। और फिर अब जो है नोटिफिकेशन की बात करें, अब क्योंकि बिना नोटिफिकेशन का आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कितने पे बहाली होने जा रही है, 60, 40, 80, 20 या 75, 25 पर बहाली होने जा रही है। आप सभी लोग सोचते होंगे कि हमारे पास इतना दिमाग है, इतना दिमाग लगा के ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आपसे तेज दिमाग वाले उस जो है शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए हैं, आपको सोचने वाली बात नहीं है। जितना आप डाल डाल चलते हैं तो वो लोग पात पात भी चलते हैं। तो आप सभी लोग घबराए नहीं। गवर्नमेंट कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हमेशा जो सत्य होगा उस सत्य के हिसाब से चलेगा। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं गवर्नमेंट का जो है तरफदारी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल रूप से गलत सोचेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल रूप से आप सभी लोग निश्चिंत रहें, नियमावली आने दें और नियमावली आने के बाद आप सभी लोग को दूध का दूध, पानी का पानी सब कुछ निकल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सब कुछ आपको आपके सामने जो है पारदर्शी तरीके से आपको नजर आ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग धैर्य, साहसिकता बना के रखें और आगे देखें क्या होता है। जैसे जैसे न्यूज़ मिलेगा आपको देंगे। धन्यवाद।